नमस्कार। मध्ये इंटरनेट कारणात् नेटवर्क वशात् अवरोधः समागतः। पुनः स्थानप्रमाणं निरूप्यते। स्थानप्रमाण में यह बताया गया देश सामान्यम स्थानम, समान देशत्वम। इसके दो भेद बताए, पाठ सादेश्य और अनुष्ठान सादेश्य। पाठ सादेश्य के भी दो भेद बताए, यथासंख्य पाठ और सन्निधि पाठ। यथासंख्य पाठ क्या है? जिस क्रम से अंग का उच्चारण है उसी क्रम से यदि अंगी का उच्चारण हो, अथवा यह कहें जिस क्रम से अंगी का उच्चारण है उसी क्रम से यदि अंग का भी उच्चारण हो तो उसे यथासंख्य पाठ बोलते हैं। यह जो यथासंख्य पाठ है इसका उदाहरण आगे बताया। तत्र ऐन्द्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत, वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत इत्येवं क्रमविहितेषु इंद्राग्नि रोचनादिवः इत्यादीनां याज्ञानुवाक्यामन्त्राणां यथासंख्यं प्रथमस्य प्रथमं द्वितीयस्य द्वितीयम् इत्येवं रूपः विनियोगः यथासंख्यपाठात्। इंद्राग्नि रोचनादिवः एक वाक्य आया है और उससे पूर्व ऐन्द्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत यह वाक्य आता है। प्रथम वाक्य क्या है? ऐन्द्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत। इंद्र और अग्नि देवता के लिए एकादश कपाल, कपाल अर्थात मिट्टी के छोटे छोटे, जैसे रोटी सेंकते हैं तवे के ऊपर उस प्रकार से छोटे तवे, जितने बड़े नहीं उससे अत्यंत छोटे मिट्टी के तवे हैं जिस पर पुरोडाश को पकाया जाता है अर्थात संस्कृत किया जाता है। ऐसे जो 8 कपाल हैं मिट्टी के, उन पर संस्कृत जो पुरोडाश है वह अष्टाकपाल पुरोडाश, या यहाँ एकादश कपाल नाम आया। एकादश कपालों पर संस्कृत जो पुरोडाश है वो एकादश कपाल पुरोडाश हुआ। एकादशसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः, एकादश कपालः पुरोडाशः तम एकादश कपालम निर्वपेत। तो इंद्राग्नि देवता के लिए एकादश कपाल पुरोडाश का निर्वाप करना है, प्रदान करना है। और दूसरा वाक्य है वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत। विश्वानर देवता के लिए द्वादश कपाल पुरोडाश का निर्वाप करना है। यह 2 वाक्यों का क्रम है। प्रथम वाक्य इंद्राग्नम द्वादश कपालम निर्वपेत, द्वितीय वाक्य है वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत। इस क्रम के बाद फिर मंत्रों के जो क्रम आते हैं उसमें प्रथम मंत्र है इंद्राग्नि रोचनादिवः और द्वितीय मंत्र है वैश्वानरः अजीजनत। ऐसे 2 मंत्र उल्लिखित होते हैं। प्रथम मंत्र इंद्राग्नि रोचनादिवः इत्यादि नाम जो बताया, इत्यादि नाम अर्थात इत्यादि मंत्राणाम, आदि पद से वैश्वानरो अजीजनत इस मंत्र को लेंगे। तो इंद्राग्नि रोचनादिवः और उसके पश्चात वैश्वानरो अजीजनत, ऐसे 2 मंत्र आते हैं। इन मंत्रों को याज्ञानुवाक्या मंत्र कहा जाता है। मंत्रों के अनेक प्रकार हैं, पुरोनुवाक्या, याज्ञा, अनुवाक्या। उनमें यह याज्ञानुवाक्या कोटि के यह मंत्र हैं। ये दोनों इंद्राग्नि रोचनादिवः और वैश्वानरो अजीजनत। तो जिस क्रम से विधि वाक्य आए उसी क्रम से ये दोनों मंत्र भी आ रहे हैं। विधि में इंद्र और अग्नि का उल्लेख है विधि के प्रथम वाक्य में, और दूसरे विधि वाक्य में विश्वानर देवता का उल्लेख है। इंद्राग्नि रोचनादिवः और वैश्वानरो अजीजनत में भी क्रमशः इंद्राग्नि और वैश्वानर देवता का उल्लेख है। तो जिस क्रम से विधि वाक्य हैं उसी क्रम से यह दोनों मंत्र भी पठित हो रहे हैं। इसलिए यथासंख्य पाठ के अनुसार, जैसा अभी बताया था कि एचः क्रमात् अय अव आय आव एते स्युः, यहाँ पर
ए ओ ऐ औ के स्थान पर जब अय औ आय आव होते हैं तो वो यथासंख्य चलते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी प्रथम विधि वाक्य जो है उसके द्वारा विहित जो याग है, उस याग का अंग यह प्रथम मंत्र होगा इंद्राग्नि रोचनादिवः, और दूसरे विधि वाक्य के द्वारा विहित याग का अंग दूसरा वाक्य होगा वैश्वानरो अजीजनत। यह यथासंख्य पाठ से हो रहा है, इसलिए बताया इंद्राग्नि रोचनादिवः इत्यादि नाम, इत्यादि में आदिपद से वैश्वानरो अजीजनत लिया। इत्यादि नाम याज्ञानुवाक्या मंत्राणाम यथासंख्यम यथाक्रमम प्रथमस्य प्रथमम, प्रथमस्य अर्थात ऐन्द्राग्नम एकादश कपालं निर्वपेत इत्यनेन विहितस्य यागस्य प्रथमम इंद्राग्नि रोचनादिवः इत्यात्मकं वाक्यम, द्वितीयस्य वैश्वानरो द्वादश कपालं निर्वपेत इत्यनेन विहितस्य यागस्य द्वितीयम अर्थात द्वितीयं वाक्यम वैश्वानरो अजीजनत इत्यादि रूपं यत् वाक्यम तदंगम भवति। एवं रूपः विनियोगः यथासंख्य पाठात्, एवं रूपः विनियोगो नाम अंगत्वं यथासंख्य पाठात् वर्तते। अर्थात ऐन्द्राग्नम एकादश कपालं निर्वपेत वैश्वानरम द्वादश कपालं निर्वपेत, यह जो क्रम है इसी क्रम के अनुसार दूसरी तरफ इंद्राग्नि रोचनादिवः और वैश्वानरो अजीजनत क्रम होने से इंद्राग्नि रोचनादिवः यह प्रथम वाक्य विहित याग का अंग और वैश्वानरो अजीजनत द्वितीय वाक्य द्वारा विहित याग का अंग हुआ। यह यथासंख्य पाठ है। पाठ सादेश्य में प्रथम भेद हुआ। पाठ सादेश्य का दूसरा भेद है सन्निधि पाठ। सन्निधि पाठ क्या है आगे बताते हैं। प्रथम पठित मंत्रस्य ही, पहले इसी यथासंख्य पाठ के ही बारे में थोड़ा और वर्णन किया ग्रंथकार ने कि प्रथम पठित मंत्रस्य ही कैमर्थ्याकांक्षायां प्रथमतः विहितं कर्म एव प्रथमम उपतिष्ठते समान देशत्वात्। कहा प्रथम पठित मंत्र को जब कैमर्थ्याकांक्षा होती है, प्रथम पठित मंत्र है इंद्राग्नि रोचनादिवः, इस मंत्र को जब किम भावयेत ऐसी कैमर्थ्याकांक्षा होती है, साध्याकांक्षा होती है, उस स्थिति में प्रथमतः विहित कर्म, प्रथमतः अर्थात प्रथम वाक्येन एक ऐन्द्राग्नम एकादश कपालं निर्वपेत इति वाक्येन विहितं यत्कर्म यागादि रूपम तदेव प्रथमम उपतिष्ठते समान देशत्वात्, यथासंख्य पाठ रूप समान देशत्वात्। एवं द्वितीय मंत्रस्यापि, इसी तरह द्वितीय मंत्र वैश्वानरो अजीजनत को जब कैमर्थ्याकांक्षा हुई तो द्वितीय जो वाक्य विहित कर्म है वैश्वानरम द्वादश कपालं निर्वपेत, इस वाक्य द्वारा विहित जो कर्म है वह प्रथमतः उपस्थित होता है। इस प्रकार से यथासंख्य पाठ के अनुसार प्रथम वाक्य विहित कर्म का अंग प्रथम मंत्र और द्वितीय वाक्य विहित कर्म का अंग द्वितीय मंत्र बनता है। यह यथासंख्य पाठ बताया। आगे सन्निधि पाठ बताते हैं कि वैकृतांगानाम प्राकृतांगानुवादेन अविहितानां संदंश अपतितानां विकृत्यर्थत्वं सन्निधि पाठात् यथा आमन होमानाम। यहाँ पर कुछ ग्रंथों में दूसरा पाठ भी मिलता है जो मेरी दृष्टि से अनुचित है। वैकृतांगानाम प्राकृतांगानुवादेन विहितानाम ऐसा पाठ है, लेकिन यह उचित नहीं है, अविहितानाम होना चाहिए, अथवा प्राकृतांग अननुवादेन विहितानाम, ये भी चल जाएगा। प्राकृतांग अननुवादेन विहितानाम अथवा प्राकृतांगानुवादेन अविहितानाम। किंतु जहाँ पर प्राकृतांगानुवादेन विहितानाम पाठ है वो अशुद्ध पाठ है, और इसके बाद संदंश पतितानाम ऐसा जहाँ पाठ आया है वह भी अशुद्ध है। संदंश अपतितानाम होना चाहिए, क्योंकि संदंश पतित जब पदार्थ हो गया तो वह तो अवान्तर प्रकरण से ही उसका विनियोग हो जाएगा। संदंश अपतित होना चाहिए, तभी वह स्थान प्रमाण के अंतर्गत आवेगा। तो कहा कि वह आमन होम ऐसे पदार्थ हैं जो कि विकृति में उल्लिखित हैं। यह जो आमन होम हैं जो विकृति में उल्लिखित हैं, इन्हें आकांक्षा है कैमर्थ्याकांक्षा। कैमर्थ्याकांक्षा तो है इन्हें,
किंतु विकृति याग को किम भावयेत यह आकांक्षा नहीं है। विकृति याग की आकांक्षा जैसा पहले बताया था कि प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्या, इस अतिदेश वाक्य से ही विकृति याग की आकांक्षा पूर्ण हो जाती है। यहाँ उभयाकांक्षा का प्रसंग नहीं है। विकृति को आकांक्षा ही नहीं है क्योंकि उसकी आकांक्षा तो अतिदेश से हो चुकी है पूर्ण। केवल इन आमन होम नाम के जो अंग हैं इन्हें आकांक्षा है कैमर्थ्याकांक्षा, किम भावेत ऐसी आकांक्षा है। इसलिए यहाँ उभयाकांक्षा प्रकरण नहीं बनता है, यहाँ एक तर आकांक्षा है न कि उभयाकांक्षा। इसलिए बताया वैकृतांगानाम प्राकृत अंग अनुवादेन विहितानाम अविहितानाम। ऐसे जो वैकृत अंग हैं, विकृति में आए हुए जो अंग हैं अर्थात विकृति में पठित अंग हैं, जिनका प्राकृत अंग को अनुवाद करके विधान नहीं है, क्योंकि प्रकृति में ये अंग नहीं थे। प्रकृति में यदि होते तो अतिदेश के द्वारा ही आ जाते, प्रकृति में ये अंग नहीं थे। इसलिए प्राकृत अंग अनुवादेन अविहितानाम, प्राकृत अंग का अनुवाद करके विहित नहीं है, अथवा प्राकृत अंग अननुवादेन विहितानाम भी पाठभेद है। प्राकृत अंग का अनुवाद न किए विहित हैं, किंतु प्राकृत अंग अनुवादेन विहितानाम यह पाठ गलत है। और यह जो अंग हैं आमन होम, ये अपूर्व अंग हैं, इसलिए ये संदंश पतित भी नहीं है, संदंश अपतिता नाम, क्योंकि संदंश पतित होते तो अवान्तर प्रकरण में इनका समावेश हो जाता। इसलिए यह संदंश पतित नहीं है, संदंश अपतिता नाम। ऐसे जो आमन होम हैं उनका विकृत्यर्थत्वम सन्निधि पाठात, उनका विकृत्यर्थत्वम अर्थात विकृति के साथ उनकी संबद्धता, विकृति के साथ अंगता सन्निधि पाठ रूप जो स्थान प्रमाण है उसके द्वारा होती है। पीछे यह वर्णन आया था कि ऐसे जो अपूर्व अंग हैं जो विकृति याग में आते हैं उनका विनियोग प्रकरण से नहीं हो सकता है, क्योंकि उभयाकांक्षा नहीं है। इसलिए उनका विनियोग स्थान प्रमाण से होगा। वह स्थान प्रमाण यही है, सन्निधि पाठ रूप स्थान प्रमाण, पाठ सादेश्य के भेद में दूसरा भेद। तो यह बताया कि ऐसे जो याग हैं उनका विकृत्यर्थत्व, ऐसे जो अंग हैं उनका विकृत्यर्थत्व सन्निधि पाठ से होता है। यथा आमन होमानाम, ये आमन होम अपूर्व अंग हैं, अर्थात केवल विकृति में विहित हैं, प्रकृति में नहीं हैं। इसलिए प्राकृत अंग अनुवादेन अविहितानाम और संदंश अपतितानाम, ऐसे जो आमन होम सदृशानाम अंगानाम विकृत्यर्थत्वं सन्निधि पाठात् भवति वर्तते, तेषां हि कैमर्थ्याकांक्षायां फलं विकृत्य पूर्वम एव भाव्यत्वेन संबध्यते उपस्थितत्वात्। उन आमन होमों को जब कैमर्थ्याकांक्षा होती है, किम भावयेत ऐसी आकांक्षा होगी, एक तर आकांक्षा, एक तरफा आकांक्षा तो है ही। आमन होमों को कैमर्थ्याकांक्षा है, यद्यपि विकृति को उपकारक की आकांक्षा कथम भावेत ये आकांक्षा नहीं है, किंतु आमन होमों को कैमर्थ्याकांक्षा है ही। इसलिए आमन होमों को जब कैमर्थ्याकांक्षा होती है तो विकृत्य पूर्वम एव भाव्यत्वेन संबध्यते, तो उनका क्या फल है उस स्थिति में है। विकृति याग से जन्य जो अपूर्व, वही अपूर्व इन आमन होमों के भी भाव्य के रूप में, इनके भी फल के रूप में संबंधित होता है। क्योंकि यह नियम है कि अंगों का अलग कोई फल नहीं होता, जो प्रधान का फल है वही अंग का फल है। अंग से अपूर्व उत्पन्न होते हैं अंगापूर्व, और ये सभी अंगापूर्व मिल करके प्रधानापूर्व को उत्पन्न करते हैं, जिनसे कि आगे फल उत्पन्न होता है। इसलिए अंग का फल क्या है, कहा विकृति से होने वाला जो अपूर्व है वही अंग का भी भाव्य है। उपस्थितत्वात्, क्योंकि उपस्थित निकट रूप में उपस्थित वही विकृति है। आमन होमों के निकट में सन्निधि पाठ से विकृति ही प्रथमतः उपस्थित है। स्वतंत्र फलकत्वे विधि सन्निधि पाठ अनर्थक्यापत्ते है। और यदि इन आमन होमों का स्वतंत्र फल माने तो इन्हें विकृति के सन्निधि में पढ़ा जाना यह अनर्थक होने लगेगा। विकृति की सन्निधि में इनका पाठ है, उस पाठ का भी कोई न कोई प्रयोजन होना चाहिए, और वह प्रयोजन यही है
कि विकृति के ये अंग बनते हैं स्थान प्रमाण से। स्थान प्रमाण में भी सन्निधि पाठ रूप जो पाठ सादेश्य रूप जो स्थान प्रमाण है उसके द्वारा। इसलिए विकृति के सन्निधि में पठित होने से इन आमन होमों को विकृति का ही अंग मानना चाहिए, अन्यथा इनका विकृति के सन्निधि में पाठ होना यह अनर्थक्य होने लगेगा। इस पाठ में अनर्थकता आने लगेगी, निरर्थकता आने लगेगी, निष्प्रयोजनता होने लगेगी। यदि इनका स्वतंत्र फल माना जाए तो विकृति का जो फल है वही इन आमन होमों का भी फल होगा, ऐसा सिद्धांत हुआ। यह पाठ सादेश्य रूप जो प्रथम स्थान प्रमाण का जो प्रथम भेद था उसका निरूपण हुआ। उसके पश्चात अनुष्ठान सादेश्य रूप जो द्वितीय स्थान प्रमाण है उसका निरूपण आगे ग्रंथकार करते हैं पशुधर्माणाम अग्निशोमीयार्थत्वम अनुष्ठान सादेश्यात्। पशु धर्म है उपाकरण नियोजन आदि, इनका वर्णन प्रयोग विधि में भी आएगा। तो यह जो पशु धर्म है, उपाकरण अर्थात पशु को निकट लाना, नियोजन उसको बांधना, तो ऐसे सब जो पशु धर्म हैं उनका पशु धर्मों का अग्निशोमीय याग के साथ संबंध होता है, अर्थात अग्निशोमीय याग के ये अंग बनते हैं। क्यों बनते हैं? अनुष्ठान सादेश्य के कारण। क्योंकि जिस दिन अग्निशोमीय याग का अनुष्ठान हो रहा है, अग्निशोमीय पशु याग जिस दिन अनुष्ठित हो रहा है उसी दिन पशु धर्मों का भी अनुष्ठान होता है। इन दोनों का अनुष्ठान सादेश्य है। एक ही दिन एक ही स्थान पर दोनों अनुष्ठित हो रहे हैं, समान देश काल में अनुष्ठित होने के कारण इन दोनों का अनुष्ठान सादेश्य बनता है, पशु धर्मों का और अग्निशोमीय पशु याग का। इसलिए अनुष्ठान सादेश्य के कारण पशु धर्म अग्निशोमीय पशु याग का अंग बनते हैं। पशुधर्माणाम अग्निशोमीयार्थत्वम अर्थात अग्निशोमीयांगत्वम अनुष्ठान सादेश्यात्, अनुष्ठान समानत्वात्, समान देशत्वात्, सादेश्य का अर्थ समान देशत्वात्। औपवसथ्ये अन्हि अग्निशोमीयः पशुः अनुष्ठीयते तस्मिन्नेव दिने ते धर्माः पठ्यन्ते। कहा सोमयाग में औपवसथ्य नाम का एक दिन है। सोमयाग में अनेक दिन होते हैं, अनेक दिनों में संपादित यह सोमयाग है, जिसमें कि औपवसथ्य नाम का जो दिन है उस औपवसथ्य वाले दिन अग्निशोमीय पशु याग का अनुष्ठान होता है और उसी दिन पशु धर्मों का भी अनुष्ठान हो रहा है। तो एक ही दिन एक ही स्थान पर एक ही देश काल में इन दोनों का अनुष्ठान होने से अग्निशोमीय पशुयाग और यह जो पशु धर्म है, इसलिए इनका अनुष्ठान सादेश्य बनता है। कहा जिस दिन अग्निशोमीय पशु का अनुष्ठान है औपवसथ्य वाले दिन, उसी दिन वे धर्म भी पढ़े गए हैं अर्थात उनका भी उसी दिन करने के लिए विधान है। अतः तेषाम कैमर्थ्याकांक्षायाम, तो इन धर्मों का भी जब उसी दिन विधान है तो उन धर्मों को जब कैमर्थ्याकांक्षा होती है, किम भावयेत, ऐसी आकांक्षा होने पर अनुष्ठेयत्वेन उपस्थितम पशु अपूर्वम, अनुष्ठेय के रूप में उपस्थित जो पशु अपूर्व है, पशु अपूर्वम पश्वपूर्वम अर्थात पशुजन्यम यत अपूर्वम, पशु यागजन्य जो अपूर्व है, अग्निशोमीय पशु यागजन्य जो अपूर्व है वह भाव्यत्वेन संबध्यते, वह साध्य के रूप में संबंधित होता है। अग्निशोमीय पशु धर्मों को जब कैमर्थ्याकांक्षा किम भावयेत, ऐसी साध्य की आकांक्षा होती है। यहाँ भी एक तरफा आकांक्षा है, अग्निशोमीय पशु याग को आकांक्षा नहीं है, पशु धर्मों को आकांक्षा है, कैमर्थ्याकांक्षा। तो इन पशु धर्मों को आकांक्षा होने पर यह पशु धर्म समीप में उपस्थित अनुष्ठान के रूप में वहाँ पर उपस्थित जो अग्निशोमीय पशु है, क्योंकि उसका भी अनुष्ठान उसी दिन हो रहा है, इसलिए उस पशु के अंग बनते हैं। उस पशु याग का जो अपूर्व है वही अपूर्व इन पशु धर्मों के भी भाव्य के रूप में, साध्य के रूप में संबंधित हो जाता है। इस प्रकार ये धर्म अग्निशोमीय पशु याग के अंग बनते हैं।
यदि यहाँ उभयाकांक्षा होती तो प्रकरण प्रमाण लागू होता, किंतु यहाँ उभयाकांक्षा नहीं है, एक को ही आकांक्षा है। पशु धर्मों को कैमर्थ्याकांक्षा है, अग्निशोमीय पशुयाग को नहीं है। किंतु निकट उपस्थित अग्निशोमीय पशुयाग जिसका अनुष्ठान उसी दिन हो रहा है, उसका जो अपूर्व है, तज्जन्य जो अपूर्व है, वही इन पशु धर्मों के भी भाव्य के रूप में, साध्य के रूप में संबंधित होता है। अतः ये अग्निशोमीय पशुयाग के ये जो पशु धर्म हैं, उपाकरण नियोजन आदि, ये उस अग्निशोमीय पशुयाग के अंग बन जाते हैं। तच्च स्थानम समाख्यातः प्रबलम, यह जो स्थान प्रमाण है यह समाख्या की अपेक्षा प्रबल है, क्योंकि इसके बाद अब एक ही प्रमाण है समाख्या, जो कि सर्वाधिक दुर्बल है। उसकी अपेक्षा, समाख्या की अपेक्षा यह प्रबल है स्थान प्रमाण। उदाहरण देते हैं, अतएव शुंधन मंत्र सान्नाय्य पात्रांगम पाठ सादेश्यात न तो पौरोडाशिकम इति समाख्यया पुरोडाश पात्रांगम। पौरोडाशिकम ऐसी एक समाख्या आती है। समाख्या क्या है, पीछे भी बताया था लिंग प्रमाण के प्रसंग में कि समाख्या यौगिक शब्द, यौगिक शब्द को समाख्या बोलते हैं। और रूढ़ शब्द में रहने वाला जो सामर्थ्य है, रूढ़ी है, उसे लिंग प्रमाण कहा गया था। किंतु यौगिक शब्द को समाख्या कहते हैं। जैसे पाचकः इत्यादि जो शब्द हैं ये यौगिक शब्द हैं, उसी प्रकार से पौरोडाशिकम, आध्वर्यवम, ये सब यौगिक शब्द हैं। प्रकृति प्रत्यय के द्वारा अर्थ का बोध कराते हैं, अवयव शक्ति से अर्थ का बोध कराते हैं, इसलिए यह यौगिक शब्द हुए। तो पौरोडाशिकम, पुरोडाशस्य इदम पौरोडाशिकम, ऐसा अर्थ होता है। पुरोडाश से संबंधित जो भी पदार्थ हैं वे पौरोडाशिक कहलाएंगे। पौरोडाशिकम ऐसी यह समाख्या, अर्थात ऐसा शीर्षक है एक प्रकार से। और इस पौरोडाशिकम, इस समाख्या के बाद पुरोडाश संबंधी अनेक पदार्थों का उल्लेख है। और उसी क्रम में सान्नाय्य पात्रों का भी उल्लेख है और शुंधन मंत्र भी आते हैं। पौरोडाशिकम इस समाख्या को बताने के बाद जो पदार्थ बताए गए हैं उनमें सान्नाय्य पात्र और शुंधन मंत्र, इन दोनों का भी उल्लेख आता है मूल ग्रंथ में। तो इसका तो पौरोडाशिकम इस समाख्या के अंतर्गत जो वाक्य आते हैं या जो पदार्थ आते हैं उनमें क्रमशः इधमा बरहित संपादन, सान्नाय्य पात्र और मुष्टि निर्वाप, ऐसे 3 पदार्थ आते हैं। कौन से 3 पदार्थ? इधमा बरहित संपादन, सान्नाय्य पात्र और मुष्टि निर्वाप। और उसी के पश्चात उन तीनों से संबंधित मंत्र हैं। इधमा बरहित संपादन से संबंधित अनुवाद, शुंधध्वम इत्यादि मंत्र और मुष्टि निर्वाप से संबंधित मंत्र। तो इस प्रकार यथासंख्य पाठ के द्वारा यह जो शुंधध्वम इत्यादि मंत्र हैं ये सान्नाय्य पात्र के अंग बनते हैं, क्योंकि स्थान प्रमाण यह प्रबल है समाख्या की अपेक्षा। पौरोडाशिकम इस समाख्या के अंतर्गत यद्यपि ये सभी पदार्थ निरूपित हैं, किंतु यथासंख्य पाठ को जब देखेंगे, यथासंख्य पाठ रूप स्थान प्रमाण को देखेंगे, तो तदनुसार शुंधध्वम इत्यादि जो मंत्र हैं वो सान्नाय्य पात्र के ही अंग बनते हैं यथासंख्य पाठ से, न कि पौरोडाशिकम इस समाख्या के द्वारा पुरोडाश पात्र के अंग। अर्थात पौरोडाशिकम इस समाख्या से शुंधध्वम इत्यादि मंत्र पुरोडाश पात्र के अंग नहीं बनते, अपितु पाठ सादेश्य जिसमें कि यथासंख्य पाठ, उसके द्वारा सान्नाय्य पात्र के अंग बनते हैं। यह स्थान प्रमाण का निरूपण यहाँ पूर्ण हो रहा है। आगे समाख्या प्रमाण का निरूपण हम लोग कल देखेंगे। यहीं पर आज विराम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेभ्यो नमः। धन्यवादाः।